अप्सरा, किन्नरी और यक्षिणी साधना ऐसी होती है जो बहुत ही खतरनाक मानी जाती है। अगर इन सब की साधना करने से पूर्व आप अच्छे गुरु का मार्गदर्शन लेकर करोगे तो आपको जरूर सफलता मिल सकती है। बिना गुरु के साधना करने में साधक को निडर होना पड़ता है। प्राचीन मंत्र यंत्र तंत्र वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर वशीकरण, मारण, आकर्षण और कई प्रकार की साधना आदि के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। मंत्र तंत्र के रहस्यमयी जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें, जिससे हमारे वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। धैर्य रखना पड़ता है, फिर वो आपकी कसौटी भी करती है। इसमें आपको सफल होना पड़ता है, तब जाकर आप साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हो। आज मैं आपको इस पोस्ट में कुंडला हारिणी अप्सरा साधना देने वाला हूँ, जिसको आप सिद्ध करके अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हो और उसकी सिद्धि हासिल कर सकते हो। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कुंडला हारिणी अप्सरा साधना कैसे होती है और उसका विधि विधान क्या है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। अप्सरा साधना एक पौराणिक और तांत्रिक क्रिया है जो व्यक्ति अप्सराओं से संवाद करने और उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यह साधना आध्यात्मिक और आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए की जाती है और इसे सही तरीके से करने के लिए विशेष नियमों और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ये हैं कुछ महत्वपूर्ण नियम और विधियां जो अप्सरा साधना में ध्यान में रखने चाहिए। गुरु का चयन। अप्सरा साधना करने से पहले एक प्राज्ञ और अनुभवी गुरु का चयन करें जो आपको मार्गदर्शन देने में सहायक हो सकते हैं। साधना करने से पहले शारीरिक और मानसिक शुद्धि का ध्यान रखें। पूजा और ध्यान। साधना करते समय नियमित रूप से अप्सरा की पूजा और ध्यान करें। आपको तपस्या और व्रत का पालन करने की आवश्यकता हो सकती है ताकि आपकी साधना में सफलता मिले। साधना करने से पहले एक संकल्प बनाएं और उसे स्थिर रूप से मन में रखें कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। योगिक प्राणायाम का अभ्यास करके अपनी आत्मा को शुद्ध और साधना के लिए तैयार करें। ध्यान और धारणा के माध्यम से आपको अप्सराओं के साथ संवाद स्थापित करना होगा। अप्सराओं के प्रति संकेतों और संवाद के लिए संवाद का प्रयोग करें। साधना में सफलता पाने के लिए धैर्य और श्रद्धा रखें। यह साधना कठिन हो सकती है और इसमें अन्यायपूर्ण उद्देश्यों का उपयोग नहीं करना चाहिए। यह एक आध्यात्मिक अभियांत्रिक साधना है और इसे जिम्मेदारी और विवेकपूर्ण रूप से करना चाहिए। इसके अलावा समाज में उचित तरीके से जीवन जीना और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में काम करना भी महत्वपूर्ण है। धन व रसायन प्रदान करती हैं। साधना पर्वत शिखर पर की जाती है। मंत्र। श्री हरि कुंडला हारिणी आगच्छागच्छ स्वाहा। मंत्र को सिद्ध करने का विधि विधान। ये साधना 45 दिन की साधना है। साधना आपको शिखर यानी आपको पर्वत पर करनी है। लाल चंदन की माला से हर रोज 3 माला करे और अपने सामने 7 किस्म की मिठाई रखे और 5 गुलाब के फूल रखे। ये विधि आपको लगातार 45 दिन तक करनी है। 45 दिन के अंदर अप्सरा सामने प्रकट होती है। जब अप्सरा सामने प्रकट हो जाए तो आपको उसको वचन में बांध लेना है और कहना है कि जब मैं बुलाऊं तब आपको मेरे पास हाजिर होना है और मैं जो कार्य दूं वो आपको पूरा करना है। इस तरह साधक कुंडला हारिणी अप्सरा साधना करके उसकी सिद्धि हासिल कर सकता है।